बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 12 जून 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। 474 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। गुज़िश्ता रोज़ भी चूँकि हमारी बात नहीं हुई तो 473वें रोज़ की इंपॉर्टेंट खबरें भी इस वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दिन था 473वां रोज़, बहुत इंपॉर्टेंट था। वो दिन था जब यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का पहला सरकारी नतीजा सामने आया। और अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 4 सरकारी नतीजे यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के सामने आ चुके हैं। और हो सकता है कि जब ये वीडियो मैं अपलोड करूं तब तक 5-6 सरकारी नतीजे सामने आ चुके हैं। सरकारी नतीजों से मुराद मेरी ये है कि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि देख लो, हमारे सदर के ऐलान के, हमारे काउंटर ऑफेंसिव के स्टार्ट होने के सिर्फ 24 घंटों के बाद कितने बड़े बड़े सरप्राइजेस हम रशिया को दे रहे हैं, कितने बड़े बड़े रिजल्ट्स हम अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपने सदर को दे रहे हैं। डिटेल्स आपको बताऊंगा यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नोवाकखोवका डैम के ऊपर होने वाले हमले के बाद जो सैलाब तबाही फैला रहा है उसके हवाले से यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपडेट्स जारी करते हुए बताया कि अभी तक 6 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, 8000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, 35 मिसिंग हैं जिनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन अभी तक जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान 1500 से ज़्यादा लोगों ने इन्हीं फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर रहने को तरजीह दी है। ब्लेम गेम भी जारी है। रशिया और यूक्रेन की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात को लेकर कि इस डैम पर हमला किसने किया, अभी तक ये बहस चल रही है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन ने पहले बता चुका है रशिया कि यूक्रेन ने ये हमला किया, यूक्रेन इस हमले के पीछे था, यूक्रेन की तखरीबकारी थी। लेकिन अब डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से यूक्रेन ने इस डैम को तबाह किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 300। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि 300 हाईमार्स आपको मालूम है अमेरिका का तोहफा है यूक्रेन के लिए। और रशिया ये कह रहा है कि 300 से ज़्यादा हाईमार्स अटैक्स हुए इस डैम के ऊपर साल 2022 के अंदर। और फाइनली यूक्रेन कामयाब हुआ इस डैम को तबाह करने में। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सब्र करो, झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करो, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करो जिसका आगाज़ हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का ये इनिशिएटिव था कि उन्होंने दोनों ममालिक के सरबराहान से टेलीफोनिक रब्ता करके कहा कि इंटरनेशनली इन्वेस्टिगेट करते हैं इस मामले को कि इस डैम को एक्चुअली तबाह किसने किया। उसके बाद ये जो ब्लेम गेम है ये खेलते रहेंगे। चलें, ये ब्लेम गेम तो साइड पर हो गई, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन दूसरी जानिब एक दूसरे पर ये इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के रेस्क्यू के ऑपरेशन के अंदर खलल डाला जा रहा है, शेलिंग फायरिंग रिपोर्ट हो रही है, दोनों अतराफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि एक कश्ती को निशाना बनाया रशिया ने और वो कश्ती इवैक्यूएशन के अमल में मसरूफ़ थी। और इस हमले के नतीजे में 3 हलाकतें यूक्रेन ने रिपोर्ट की। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी। ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी कोई आई गेस 1-1.5 महीना कबल। ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दौरा किया था, एक तो खरसन रीजन का, डानियस्क रीजन का दौरा किया था। यहाँ पर हेडक्वार्टर्स का विजिट किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रिकंस्ट्रक्शन का काम जो चल रहा है उसका जायजा लिया था। और इस बिल्डिंग के अंदर जो हेडक्वार्टर्स है खरसन रीजन के अंदर, यहाँ पर बैठकर रूस के सदर ने मीटिंग भी चेयर की थी। अब मैं ये वीडियो आपको एक मरतबा फिर से क्यों दिखा रहा हूं, उसकी वजह है ये है वो बिल्डिंग जहां पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता महीने दौरा किया था और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हिट किया है। यूक्रेन ने इस बिल्डिंग को अकॉर्डिंग टू रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ना सिर्फ खरसन बल्कि ज़परेज़िया रीजन के अंदर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है। ज़परेज़िया रीजन जो कि होस्ट करता है यूरोप के सबसे बड़े पावर प्लांट, ज़परेज़िया पावर प्लांट के अतराफ बहुत ज़्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। और इवन के रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यूक्रेन ने ज़परेज़िया पावर प्लांट जो कि इस वक्त रशिया के अंडर कंट्रोल है उसे भी वापस हासिल करने की कोशिश की अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान। लेकिन रशिया ने यूक्रेन की एक कोशिश नाकाम बना दी। ब्लैक सी के अंदर भी एक बैटलशिप को टारगेट करने की कोशिश की यूक्रेन ने। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने जो नेवल ड्रोन्स यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था हमने वो सैकड़ों किलोमीटर्स दूर यूक्रेन के ड्रोन्स तबाह कर दिए। यानी कि
ब्लैक सी के अंदर बैटलशिप को टारगेट करने का हमला भी रशिया ने यूक्रेन का नाकाम बना दिया। कलुगा रीजन, मैंने आपको बताया था कलुगा रीजन हाईवे के ऊपर 2 ड्रोन्स मैंने आपको दिखाए भी थे। इस रीजन के अंदर एक मर्तबा फिर से 2 ड्रोन्स मिले हैं रशिया को, और रशिया ने कहा कि ये यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की एक और कोशिश जो कि खुद ही नाकाम हो गई। बिलगोरद रीजन आपको मालूम है कि लड़ाई का मरकज है। अगर गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों की बात करें तो बिलगोरद रीजन को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है यूक्रेन, और इसी टारगेट के दौरान यूक्रेन ने रेल के ट्रैक को भी टारगेट किया था। तो एक मरतबा फिर से एक ट्रेन डीरेल हो गई। बेलगोरद रीजन के अंदर जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, माली नुकसान भी इतना ज़्यादा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट नहीं किया। यानी कि यहाँ पर भी यूक्रेन की ये तकरीबकारी भी रशिया कहता है कि नाकाम हो गई। लेकिन बखमुत को लेकर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री और डोनेट्स्क रीजन को लेकर बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आ रही हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि बखमुत के अंदर हम तकरीबन दाखिल होने वाले हैं और बहुत जल्द बखमुत से अच्छी खबरें सामने आएंगी। बखमुत की कुछ 1-2 पोस्ट जो हैं वो रिकैप्चर करने का दावा भी यूक्रेन ने किया। लेकिन गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी जहां पर लेपर्ड 2 टैंक्स तबाह कर दिए थे रशिया ने, और ये वीडियो जारी की थी। ना सिर्फ लेपर्ड 2 टैंक्स बल्कि दीगर भी कुछ टैंक्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए थे, और जिन जवानों ने इन टैंक्स को तबाह किया उन्हें मेडल से नवाजा। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक तकरीब मुनक्किद की गई जहां पर इन जवानों को, इन फौजियों को जिन्होंने ये लेपर्ड 2 टैंक्स तबाह किए, इन्हें अवार्ड्स दिए, इन्हें मेडल्स से नवाजा रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने। और इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसी तरह से ना सिर्फ सदर्न यूक्रेन बल्कि ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर भी यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को नाकाम बनाते रहो, यूक्रेन को सरप्राइजेस देते रहो, और मुकम्मल नाकामी करार दिया। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को मुकम्मल नाकामी करार दिया, और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने फिर ये वीडियो जारी कर दी। वीडियो आपको नजर आ रही होगी, गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो है, 473वें रोज़ की वीडियो है कि जब यूक्रेन की जानिब से पहला सरकारी नतीजा अपने काउंटर ऑफेंसिव का शेयर करते हुए ये वीडियो जारी की गई, और ये बताया गया कि डोनेट्स्क रीजन के अंदर पहला गांव हमने रशिया से वापस ले लिया है। और इस वीडियो के जारी होने के चंद घंटों के बाद यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने गुज़िश्ता रोज़ ही कहा कि लो जी, दूसरा गांव भी हमने रशिया से डोनेट्स्क रीजन के अंदर वापस ले लिया है। और आज का अगर मैं आपको बताऊं तो आज यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 मजीद गांव डोनेट्स्क रीजन के अंदर रिकैप्चर करने का दावा किया। यानी कि टोटल 4 गांव यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने इन 2 रोज़ के अंदर, अच्छा रिजल्ट है कि 4 गांव डोनेट्स्क रीजन के अंदर रशिया से वापस ले लिए हैं। लेकिन साथ ही यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि भाईजान बात सुने, हॉलीवुड नहीं चल रही, कोई हॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें यूक्रेन से, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से कि हॉलीवुड की मूवी की तरह हम भागे भागे जाएंगे और रशिया से सारे इलाके वापस ले लेंगे। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वक्त लगेगा। एक एक गांव हासिल करने में हमें एक दिन 2 दिन दरकार होंगे, और उसके बाद यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिदम पकड़ेगा। ये यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने वजाहत जारी करते हुए कहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है हॉलीवुड स्टाइल का काउंटर ऑफेंसिव, तो एक्सपेक्ट करेंगे लोग, क्योंकि आपने हॉलीवुड स्टाइल का असलहा भी एक्सपेक्ट किया अपने इत्तेहादियों से, और आपका जो सदर है वो किसी हॉलीवुड के हीरो से कम नहीं है। जिस तरह से वो हर मीटिंग के अंदर चीफ गेस्ट के तौर पर शरीक होते हैं और हॉलीवुड स्टाइल में असलहा गोला बारूद मांगते हैं, तो फिर रिजल्ट्स भी तो फिर हॉलीवुड स्टाइल के होने चाहिए कि नहीं। लेकिन नहीं, यूक्रेन के रिजल्ट्स हॉलीवुड स्टाइल के नहीं हैं, बल्कि डिमांड्स अभी भी हॉलीवुड स्टाइल की हैं। दोबारा से यूक्रेन के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ने एक मरतबा फिर से जर्मनी को मुखातिब करते हुए कहा कि लेपर्ड 2 टैंक्स हलमिन मजीद, हमें मजीद लेपर्ड 2 टैंक्स दो। तुम्हारे आर्सेनल के अंदर 300 लेपर्ड 2 टैंक्स हैं और तुमने उनमें से हमें 18 दिए हैं। अगर तुम हमें 2-4 दर्जन और लेपर्ड 2 टैंक्स दे दो तो फिर तुम्हारे खजाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यूक्रेन के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं जर्मनी को मुखातिब करते हुए। इस वीडियो के जारी होने के बाद अगर जर्मनी आपको लेपर्ड 2 टैंक्स प्रोवाइड करेगा दोबारा से मैदान जंग में इस तरह से जलकर राख होने के लिए, तो फिर जर्मनी से ज़्यादा बेवकूफ़ मेरे ख्याल में कोई नहीं है। ना सिर्फ जर्मनी
बल्कि अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक से यूक्रेन के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर ने काउंटर ऑफेंसिव के शुरू होने के 2 रोज के बाद इतना बड़ा कटोरा निकालकर उनके सामने रख दिया कि जितना असलहा आपने हमें प्रोवाइड किया है उसमें मेरे भाई ये रिजल्ट्स ही होते हैं जो रिजल्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपने हॉलीवुड स्टाइल के रिजल्ट्स देखने हैं तो मजीद असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करें। एक तो ये जो वीडियोस जिस तरह की रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री जारी करके दिखा रही है, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि यूक्रेन के इत्तेहादी यूक्रेन को मजीद असलहा, गोला बारूद देंगे। और दूसरा, ये जो रिपोर्ट आपको नज़र आ रही है, ये रिपोर्ट है कि जो असलहा, गोला बारूद अभी रिसेंटली अमेरिका की जानिब से यूक्रेन रवाना किया गया था, आपको मालूम है कि सारा असलहा और सारे लीडर्स जो भी यूक्रेन आते हैं वो वाया पोलैंड आते हैं। तो यहाँ पर पोलैंड के रास्ते से जो ट्रेन आ रही थी यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद देने के लिए, वो रास्ते में लूट ली गई। उस ट्रेन को लूट लिया गया, उसकी कुछ जो बोगियां हैं उसके अंदर से असलहा लेकर डाकू फरार हो गए, ये जा और वो जा। खैर, पोलैंड की पुलिस ने कहा है कि हमने पकड़ लिया है और असलहा वापस बरामद कर लिया है। और रिपोर्ट में देख रहा था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये तो रूटीन है, ये कोई नई बात तो नहीं है, ये इस तरह की कार्रवाइयाँ हर ट्रेन के साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। उन ट्रेनों के साथ जिनमें असलहा होता है उनके साथ ये कार्रवाइयाँ होती हैं और डाकू लेकर ये असलहा जो है वो मौजे मारते हैं और डार्क वेब पर ये असलहा फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है। रशिया सबूत भी दिखा चुका है अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक को कि क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली तुम्हारा ये असलहा, ये लीथल वेपन दहशतगर्दों के हाथ में जाकर पहुंच जाएगा और पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बन जाएंगी। यूक्रेन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करो, यूक्रेन को इतना लीथल वेपन अंधों की तरह प्रोवाइड ना करो। रशिया पहले वार्न कर चुका है अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक को, लेकिन अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक जो हैं वो फिलहाल अभी तक तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन खैर, इस तरह की रिपोर्ट्स और इस तरह की वीडियोस देखने के बाद शायद यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के रिजल्ट्स देखने के बाद भी यूक्रेन की मदद, इमदाद पर फर्क पड़ सकता है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हैं 90 से ज़्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जंगी कैदी जिनका तबादला हुआ है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। और यूक्रेन के कैदी रशिया ने छोड़े और यूक्रेन ने रशिया के कोई 90 से ज़्यादा कैदी छोड़े हैं। और इस मौके पर जो ग्रुप्स हैं, प्रो यूक्रेनियन ग्रुप्स हैं, एंटी रशिया ग्रुप्स हैं, उनके लीडर ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो हमारा कमांडर पकड़ा है उसको आप रिहा कर दें, उसके बदले में जितने चाहेंगे हम रशिया के फौजी आपको दे देंगे, लेकिन इस एग्रीमेंट पर हमारे साथ मुत्तफिक हो जाएं। लेकिन वागनर के चीफ ने अभी तक इस प्रो यूक्रेनियन फाइटर के मैसेज का जवाब नहीं दिया। लेकिन वागनर के चीफ ने जवाब दिया है रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के मैसेज का। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि जो भी वॉलंटियर्स हैं मैदान जंग के अंदर या फिर जो भी प्राइवेट ग्रुप्स हैं वो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। चेचन सरबराह रमजान कद्रोफ ने कहा कि बिल्कुल हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। लेकिन वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने उसी तरह का जवाब दिया जिस तरह का जवाब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री का मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो भी वॉलंटियर्स हैं या जो भी ग्रुप्स लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ रशिया के साथ मिलकर, वो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएं। लेकिन वागनर के चीफ को ये बात कबूल नहीं है कि वो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आकर काम करें। इस बंदे के कुछ बड़े बड़े एम्बिशंस हैं जो कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के बहुत ज़्यादा खिलाफ है ये बंदा, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट फ़िलहाल वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने साइन नहीं किया। खैर, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से 1 तारीख तक का वक्त दिया गया है वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को कि रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। अब देखते हैं कि वागनर के चीफ, मुझे तो नहीं लगता कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, लेकिन इस बंदे का कोई पता भी नहीं है, इसका मूड जो है वो बड़ी जल्दी से बदलता है। तो कुछ शराइत रखेंगे, कुछ चीज़ें डिमांड करेंगे मेरा ख्याल है रशिया से, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट वागनर के चीफ साइन कर देंगे। आज बहुत बड़ी एयर ड्रिल्स मैंने आपको बताया था, नेटो की सबसे बड़ी एयर ड्रिल्स भी हैं। जर्मनी आज होस्ट करने वाला है 12 जून को इन एयर ड्रिल्स का, जिनमें 250 लड़ाका तैयारे नेटो के हिस्सा लेने वाले हैं। बहुत बड़ा मैसेज देंगे रशिया को भी, चाइना को भी। नेटो की जानिब से मैसेज दिया जाएगा कि व्हाट इज नेटोज रेड लाइन। अभी तक क्योंकि जर्मनी का टाइम
पाकिस्तान से 2.5-3 घंटे पीछे है। तो अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई ख़ास अपडेट्स नहीं आई। जो ही अपडेट्स आती हैं इन एयर ड्रिल्स के हवाले से तो डिटेल्स आपके सामने रख दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।